राधे राधे। जैसे कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में निर्जला एकादशी कब की है और निर्जला एकादशी का पारण समय कब है और पारण में हमें क्या क्या खाने हैं और निर्जला एकादशी की बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि हम आप सभी के मध्य में लाई हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून को है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत या त्यौहार किया जाता है ये हिंदू सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाता है। और हमें यही चाहिए कि जब हम व्रत कोई करें तो अपने हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाता है, जैसे मान लें सूर्य भगवान उदय हो रहे हों और उस टाइम पे जिस तिथि का, जैसे मान लीजिए एकादशी तिथि का, जैसे हमें एकादशी का व्रत करना है तो उदया तिथि में एकादशी 2:30 घड़ी या 6 घड़ी मिलती हो, वही व्रत हमें रखना चाहिए। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 6 जून को ही करना चाहिए व्रत। और व्रत के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ देने हैं और रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों फिर यही चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ऐसे हमें स्नान करा लेने चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद अपने गोपाल जी का शरीर फिर हमें स्वच्छ जल से फिर स्नान कराना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ हो जाएं, गोपाल जी क्लीन हो जाएं। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी के तौलिया से शरीर पोंछ के फिर इत्र की मालिश कर देना चाहिए और संपूर्ण शरीर में। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को दोस्तों फिर सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं और वस्त्र धारण कराने के उपरांत फिर अपने लड्डू गोपाल जी को यही चाहिए हमें कि हम अपने गोपाल जी के संपूर्ण श्रृंगार करें, जैसे मोर मुकुट हुआ, गले का हार हुआ, हाथ के कड़े, कान के बाले, ऐसे हमें अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार कर लेने हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को कहने का मतलब बस यही है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे भाव ही देखते हैं। भाव कहते हैं कि हम भाव से या कुभाव से भगवान का नाम लें, भगवान हर तरह से इंसान का कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान कलयुग में भक्त भगवान के बहुत कम हैं और कली काल में हमें यही चाहिए जितना हो सके उतना हमें भगवत नाम जप करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी को पाना है, श्रीमन नारायण भगवान जी को, तो भगवान जी के पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का यही एक व्रत है एकादशी। क्योंकि हर एक व्रत, जैसे तीज हुआ, करवा चौथ या कोई भी व्रत हुआ, तो अपने जैसे संतान प्राप्ति के या पुत्र सुख और पति के सुख समृद्धि के लिए हम व्रत रखते हैं, लेकिन एक एकादशी का ही जो व्रत है बस केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही ये व्रत होता है। तो दोस्तों हमें यही चाहिए कि हम एकादशी का व्रत बड़े ही भाव से करें और एकादशी के दिन हम भगवान जी को जो भी जैसे भोग लगाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से लगाएं, क्योंकि भगवान भाव ही ग्रहण करते हैं। कलयुग में भगवान के भक्त बहुत कम हैं और कलयुग के भक्त भगवान जी को बहुत प्यारे हैं। अगर जो नाम ही पुकार रहा है, भगवान जी का स्मरण ही कर रहा है, तो उतना से ही भगवान अपने भक्त को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो भगवान के नाम जप करने वाले का कभी अधोगति नहीं हो सकता। जो
एकादशी का व्रत करता है, वो भी निर्जला एकादशी, साल के 24 एकादशी का फल देने वाला व्रत है। तो हमें यही चाहिए कि हम निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। हर एक वैष्णव सनातनी को ये जरूर चाहिए कि निर्जला एकादशी का व्रत करें। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और पारण का जो समय है दोस्तों 7 तारीख को यानी 7 जून को सुबह 6:10 से लेकर 8:20 तक पारण कर लेने हैं, क्योंकि एकादशी का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि में ही होता है और त्रयोदशी तिथि लग गई तो उसका कोई माने नहीं रह जाता। तो ऐसे ही हमें व्रत का पालन करना है दोस्तों। व्रत में हम जैसे फलाहार जब आप पारण करते हैं उस टाइम पे हमें चावल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन करें आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।